तो और क्या करना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या किस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं? चैप्टर नंबर 8 है डिसीजन के ऊपर। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ ओवर 25,000 men and women who had experienced failure disclosed the fact that lack of decision was near the head of the list of the 30 major causes of failure. 30 वजह जो इन्होंने ढूंढी, निकाली फेलियर की, कि जिस वजह से लोग फेल होते हैं, उस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो है दैट इज लैक ऑफ डिसीजन. दिस इज नो मियर स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरी, इट इज अ फैक्ट. Procrastination, the opposite of decision, is a common enemy that practically everybody must conquer. अब क्या कहा जा रहा है यहां पे? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है? प्रोक्रेस्टिनेशन. मतलब क्या? कि हम टालते रहते हैं. लैक ऑफ डिसीजन. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट अ डिसीजन. लाइफ क्या है अगर डिसीजन नहीं है तो? हर कदम पे एक डिसीजन, और डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक डिसीजन है. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? लैक ऑफ डिसीजन. कि हम सही टाइम पे, जब सही मौका होता है, तब सोचते रह जाते हैं, फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है, फिर उसके बाद में सिर्फ रिग्रेट करते हैं. ऐसा हमने अपने घरों में बहुत बार होते हुए देखा है. बड़े बूढ़े जब बैठ करके बात कर रहे होते तो क्या बातें कर रहे होते हैं? उस टाइम पे मुझे मौका मिला था ये करने का, अगर कर लिया होता तो मैं आज पता नहीं कहां होता, तो क्यों नहीं किया? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन मिलेगा वो है फियर. इस बुक में एक और चैप्टर. यहां ठीक है, अच्छा हो गया तो इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन बुरा हो गया तो इतना बुरा भी हो सकता है. तो हम डर गए, इस वजह से हमने वो नहीं किया. जो सबसे बड़ा फैक्टर है फेलियर का, वो क्या है? कि वो कुछ करते ही नहीं है, इस वजह से फेल हो जाते हैं. इसलिए नहीं कि कुछ करते हैं और फिर उसमें फेल हो जाते हैं, नहीं, वो कुछ करते ही नहीं है, यानी सोचते ही रह जाते हैं. ना कुछ करने का डिसीजन ले पाते हैं, ना कुछ नहीं करने का, बीच में अटके रह जाते हैं और मौका निकल जाता है. इन अदर वर्ड्स, कल पे नहीं टालना है. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, ये करना है ना, कर लेंगे. तब तक कोई और कर जाता है, फिर वो आकर के क्या बोलते हैं? ऐसे बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि अरे ये तो मेरा आइडिया था, उसने कॉपी कर लिया. अरे वो तो तुझे जानता तक नहीं, उसने कैसे कॉपी कर लिया? वो ये कहना चाह रहा है कि उसने कर लिया और मैं सिर्फ सोचता ही रह गया. दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डिसीजन. इन सिंपल वर्ड्स, कि मतलब मैं करने के बारे में सोचता रहा, लेकिन कोई और था जिसने सोचा, या ये कह लो हजारों लाखों लोगों ने सोचा, लेकिन उसमें से कोई एक था जिसने सिर्फ सोचा ही नहीं, किया भी. यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों के बीच में और वो लोगों के बीच में जो सोचते रह जाते हैं. अब इसमें एक और पॉइंट है चैप्टर 9 के अंदर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, दैट इज परसिस्टेंस. द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस इज द पावर ऑफ विल. मतलब क्या कह रहे हैं? परसिस्टेंस कहां से आता है? विल पावर से. कि हमारे जो अंदर की विल पावर है, दैट मस्ट बी स्ट्रांग इनफ, कि जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट चल रहा हो, उस वक्त भी हम आगे बढ़ते रहें. क्योंकि ऐसा तो होगा ही, बिल्कुल जैसे मौसम बदलता रहता है, ऐसे ही लाइफ में होता है. सब कुछ हमारे फेवर में नहीं हो सकता ना हमेशा. जितना बड़ा आप कुछ अचीव करना चाहोगे, क्योंकि यहां पर उसी की बात करी जा रही है, जितनी बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहोगे, उतने ही बड़े ऑब्स्टेकल्स बार बार बीच में आएंगे. उसके बावजूद भी अपनी विल पावर के बेस पे अगर आप आगे बढ़ सकते हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मतलब क्या? कि चाहे कुछ भी हो रहा है, आगे बढ़ते रहना है. बिल्कुल जैसे मैंने अभी मौसम का एग्जांपल दिया, यानी कि मौसम कैसा भी है, कभी बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, ये आ गई, वो आ गई, कुछ भी हो रहा है, आगे बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं है. तो आदमी के अंदर ऐसी विल पावर होनी चाहिए कि कम व्हाट मे, आई विल नॉट गिव अप अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस, एंड दैट इज बाय फार द बिगेस्ट क्वालिटी इन लाइफ. नॉट जस्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बट इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ. चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, परसिस्टेंस तो चाहिए ही. क्योंकि जिसकी छोड़ने की आदत पड़ जाएगी ना, कि जरा सी प्रॉब्लम आई, छोड़ो ना, क्या करेंगे, वो छोड़ता ही रहेगा जिंदगी में, वो भागता ही रहेगा, वो भगोड़ा बन करके रह जाएगा. और जिसकी आदत हो गई फेस करने की, वो फिर हर सिचुएशन को फेस करेगा, और फेस करके ही तो आगे बढ़ा जा सकता है. कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उसको बिना फेस करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. आपका जो सबसे बड़ा डर है वो आपके सामने है, बट बिना उसको कॉन्कर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते. यानी जब आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन सब आपको डरा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, फिर भी अंदर से आप अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करते हो और कहते हो नहीं, करना है तो करना है. दैट इज विल पावर.
अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप अगर चलते रहते हो, दैट इज विल पावर। फिर ये बुक में जो भी कहा जा रहा है, थिंक एंड ग्रो रिच, फिर अमीर एक बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए, क्योंकि फिर जो आप कर सकते हो वो पैसे से बहुत बड़ा है। आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, यू विल लीव अ लेगेसी बिहाइंड। पोजेशंस क्या है जिन पोजेशंस की वजह से आप खुश होते हो या दुखी होते हो? सोसाइटी में एक लेवल आपको मिल गया है तो बड़े खुश हो रहे हो, वो लेवल मिल करके किसी ने छीन लिया है, दुखी हो रहे हो। क्या है ये सब? सच है, झूठ है? सब कचरा है। रियलिटी में किसकी वैल्यू है? पैसे की वैल्यू है। यस, वी कांट चैलेंज इट। पैसा इज एज गुड एज अ थिंग विच इज नीडेड फॉर योर सर्वाइवल। एक पोजीशन आपको मिल गई है और आपके कैबिन के बाहर कुछ लिखा हुआ है कि अब तो ये पहले ये थे, अब ये बन गए हैं, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? सिर्फ यहां है, एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, कि हमको पता हो लाइफ में क्या सच है क्या झूठ है। जो आदमी कहेगा ना कि पैसा झूठ है, वो महामूर्ख है, महाबेवकूफ है। सड़क पे भीख मांगता हुआ मिलेगा और क्या मांग रहा है? झूठ मांग रहा है। भैया थोड़ा झूठ देना, मतलब पैसा देना। समझ रहे हो क्या हो रहा है? आपकी नौकरी झूठ नहीं है, क्योंकि नौकरी से आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप को भी आप ध्यान से समझोगे, क्या आप एक एम्प्लॉय बन जाते हो या एक रोल प्ले कर रहे हो? एक एम्प्लॉय, अगर आपको समझ आए, मैं सिर्फ एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं क्या हूं? मैं एक आदमी हूं जिसको अगर इस नौकरी से निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये है एक आदमी की तरह एक्ट करना। और जो आदमी एम्प्लॉय बन गया वो कैसे एक्ट करेगा? डर डर करके जिएगा। निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे मुझे तो निकाल ही दिया, मैंने 10 साल तक अपना सब कुछ लगा दिया इस कंपनी में, अब देखो मुझे ही निकाल दिया। ऐसा होगा या नहीं होगा? देखा है ऐसे लोगों को। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। किसका नहीं हो सकता? उस एम्प्लॉय का या आदमी का? हाँ, वो एम्प्लॉय जो कहीं है ही नहीं, वो तो रोल तभी खत्म हो गया जब आपको निकाल दिया। अब तो आप एक्स एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय कहां है? उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। किसका क्या होगा? कभी सोचा है? आदमी का या बॉयफ्रेंड का? वो बॉयफ्रेंड कहां है? दिखाओ, टच करके दिखाओ, छू के दिखाओ बॉयफ्रेंड को। जिसको छुओगे वो आदमी है, बॉयफ्रेंड कहीं नहीं है। मान लिया है। तो जो आपने मान लिया है उसकी वजह से दुखी हो रहे हो। चॉइस आपके पास में है कि आप झूठ में जियो या सच में जियो। झूठ में जियोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। आप खुश नहीं रह सकते, दुखी ही रहोगे। जो पति है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाए अपनी पत्नी से। वो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस चलती रहेंगी, वो रोता ही रहेगा। मैं पति हूं, मेरा ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरे मैं पति का रोल प्ले कर रहा हूं, क्या हो गया? रोल प्ले करने का मतलब क्या है? जो समझदार होगा वो क्या कहेगा? जब बीवी बोल रही है तो चुप रहो, और जब वो चुप है तो कुछ मत बोलो। रिलेशन को आप दोस्ती कह सकते हैं, तो रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। देखो कितना मजेदार है। दोस्ती में हम कुछ बनते नहीं है, इसीलिए मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे अच्छा रिलेशन दोस्ती का है। आप अपने आप को कुछ भी बन करके सोचो कि मैं बाप हूं, तो अब आपके दुख की जड़ कौन होगा? आपका बेटा या बेटी। मैं पति हूं, तो पत्नी से रिलेटेड ही थॉट्स आएंगे, और कोई आ सकते हैं। सुबह से रात तक यही तो हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। और हो क्या रहा है? पति बन गए ना, बाप बन गए ना, बेटा बन गए ना। जहां बेटा बन गए तो अपने माँ बाप की वजह से दुखी होते रहोगे। मेरे दुख की जड़ कौन है? मेरे माँ बाप है। कुछ मत बनो, जो हो वो रहो। आराम से देखो अभी क्या हो रहा है, कोई दुखी नहीं है। बनना ही है तो दोस्त बनो। बाप क्यों बनते हो किसी के? दुनिया की नजर में बनो, विच इज ओके। अंदर से दोस्त बनो ना, तो बेटे को सही सलाह दोगे। ऐसी पोजेशंस, जो चीज जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उतना ही वैल्यू दो। आपके सामने दाल रोटी पड़ी है, आप कहो नहीं ये तो बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सच है झूठ है? झूठ है। आप बेवकूफ हो, क्योंकि उसकी वैल्यू है। उसी की वजह से बॉडी जिंदा रहेगी।
दाल रोटी की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है। हाँ, कोई आ करके आपको कुछ अच्छा बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई बुरा बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वहीं हम जीते हैं।